सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाई कैथल आ रहा हूँ और कैथल में एक घटना, वो कैथल की नहीं, कोरोना के टाइम पे हर घर की लगभग होगी वक्त, और भुगतेगा कौन कौन, कौन कौन भुगत चुके हैं और कौन कौन भुगतेगा, इस बारे में डिस्कस करांगे आज। आज का हमारा विषय है पबजी गेम। कैथल में हमारे भाई साहब हैं सतवीर जी। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई फोटोग्राफी का इनका काम था, कोरोना के टाइम पे सारा काम छूट गया जी। हाँ जी, दुकानदारी बंद होगी कोरोना में, काम ही नहीं जी कुछ। दुकानदारी बंद होगी भाई, काम रहा नहीं। दुकान पे सारा सिस्टम रख रखा था, किराया मांगे थे, दुकान खाली करनी पड़ी, किराया कहाँ से होगा, सारा सिस्टम यहीं जमा लिया भाई। एक ही बेटा था जी आपका? एक ही बेटा था जी मेरा। और यूं बतावा है, मैंने अभी इनसे बात करी, इनका बेटा इतना लायक था, इतना शरीफ था, कदे भी आधी रात ने भी टोक दे थे। हाँ जी हाँ जी, आधी रात को भी मैं उठा लेता ना, उठ के मेरे साथ चल पड़े करता, ये नहीं पूछे करता कहाँ जाना है कहाँ नहीं, मेरे साथ चल पड़े करता वो। इतना मेरी आज्ञाकारी था, मतलब ऐसा बच्चा किसी का होया नहीं होगा, मैं ये कहता हूँ आज तक। जितने मेरी वो मतलब सपोर्ट करता था, मेरी इज्जत करता था वो। लेकिन जब से मतलब ये लॉकडाउन होया, मतलब काम धंधे बंद हो गए जी, मतलब 22 मार्च के बाद तो काम ही नहीं थे। जी। जो काम पड़ा था हमारे पास वो पेंडिंग हमने कर दिया था। तो काम पेंडिंग करने के बाद अब 1.5 महीने से वो पबजी खेलने लग गया था। काम तो था नहीं, अब 1.5 महीने से वो पबजी खेलता था। उससे पहले उन्होंने कदे नहीं गेम खेले? पहले नहीं खेलता था वो, पहले तो बस कंप्यूटर पर थोड़ी बहुत खेलता था वो भी दूसरी सिंपल से गेम, सिंपल सी भाई, काम करता करता 10 मिनट मनोरंजन हो जाए ऐसी गेम खेलता था वो। मैं भी साथ में बैठा होता था, उसके लेफ्ट या राइट होते थे, हम दोनों साथ में ज्वाइंट ही होते थे। मतलब अब भी देख लो, ये 2 कंप्यूटर रखे हैं जी। इधर वो बैठता था तो इधर मैं बैठता था, मतलब साथ में होते। अगर वो कोई हरकत करेगा तो मेरे को नजर आएगी। लेकिन अब 1.5 महीने से काम ही नहीं था तो वो पबजी खेलता था। फोटोग्राफी में आपकी हेल्प करा करता? हाँ जी, साथ में रह करता मेरे जी। 3-4 साल उसने काम करे आपके साथ? हाँ जी हाँ जी। और मतलब किसी को ये भी नहीं पता था भी इसका बेटा है, मैं ये कह करता मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मतलब छोटा भाई है। मैंने किसी को ये नहीं बता रखा था भाई मेरा बेटा है, मैं ये दोस्त की डाल काम करा करता? हाँ, मतलब मैं यूँ कह करता भाई साहब मेरा भाई है छोटा। सबको मतलब जितने भी थे, जो जिसके घर मेरे घर तक रिलेशन थे ना, उन बंदों को पता था भी इसका लड़का, नहीं बाकी के किसी को ये नहीं पता था भी ये इसका लड़का है। भाई वो जो बेटा था, और मैं दिन में जब पड़ोस में था यहाँ पे, तो पड़ोस वाले से पूछा, नु बोले जी इतना गऊ बरगा छोरा था, बाप के सामने कदे उल्टा नहीं बोला वो, कदे भी है, आंख उठा के नहीं देखा था, शरीफ छोरा था। भाई एक बार फोटो दिखाइयो। अरे यार इतना देखिए भाई, भाई इस फोटो में look करो। इकलौता छोरा भाई, इकलौता छोरा, इतना सुथरा, इतना स्मार्ट भाई, आज महीना नहीं हुआ उसने। कितने साल का था? अब 23 मार्च था, 10 मार्च से जी 24वें साल में लग गया था जी। अब 10 मार्च ने? हाँ जी। 24 साल का छोरा भाई, मतलब 24 का मैं 23 साल और कुछ महीने का होया था, मतलब 6ठा महीना में एक्सपायर होया, 3 महीने हुए थे ऊपर जी बस। कौन सी तारीख में एक्सपायर हुआ था? पिछले महीने 28 जून में जी। 24 में लग गया था भाई, और 28 जून ने
एक्सपायर होया क्यों कर होया एक्सपायर रात ने दिन में क्यों करके बात है देखो जी, वो पबजी खेले करता सारा दिन, मतलब उसने कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब जैसे आप दोनों साथ में बैठे ना जी उसके, अगर पबजी खेलता खेलता ऐसे लगा रहा करता वो, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर इधर ऊपर चढ़, नीचे आ, नीचे आ, इधर से मार गोली तो इधर से मार गोली, मतलब सारा दिन वो यही काम करे करता। मतलब मैं अगर साथ में बैठ जाता ना, उसको ये नहीं पता था मैं, मेरा बाप मेरे पास बैठा है कि ना बैठा है, माँ बैठी है, समझाए कर दिया हम, उसने खाना रखा है कर दिया हम उसके, बेटा खाना खा ले, खाना नहीं खाए करता वो, 3 दिन नहाए हो जुने, तो कभी अब 1 घंटा भी नहीं बिना नहाए रहा, वो 3 दिन बिना नहाए रहा जी करता, ऐसा हो रहा था उसका दिमाग, सिर्फ पबजी की वजह से हुआ था। नहीं मतलब सुबह भी नहाए करता, दोपहर को भी नहाए करता, गर्मियों में और शाम को भी नहाए करता, अब वो 3 दिन बिना नहाए हो जुने, ना खाना खाए करता टाइम पर, अगर सुबह खाना रख दिया ना के बाद दोपहर तक रखे रहता, उसकी माँ कहीं जाती बेटा खाना खा ले, लेकिन उसने पबजी में इतना था मगन हो रहा था, उसने कोई मतलब नहीं था, उसका चिड़चिड़ापन हो गया था, मतलब कोई उसको बोलता था ना, ऐसा दिल करा था भाई इसको गोली मारो, ब्रेन वॉश हो जाओ। हाँ पूरा जी, मतलब सोचने की उसकी शक्ति है ना खत्म, यूँ नहीं पता उसने भाई माँ कौन है, बाप कौन है, भाई भाई कौन है, ये तेरे अच्छे भले की कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसने तो बस ये मतलब है भाई मेरे को मतलब छेड़खानी कैसे कर रहे हैं मेरे साथ। उसकी सोचने की शक्ति खत्म, भूख नहीं उसने लगी, मतलब सेहत उसकी इतनी जबरदस्त थी, आपने देखी अभी फोटो में, लेकिन अब सेहत उसकी मतलब अगर 70 किलो वजन था ना, 50 किलो वजन रह रहा था, आप हिसाब लगा लो, खाना ही नहीं खाया करता वो, सिर्फ पानी पी लिया बस, वो भी रात को पबजी खेलता था, सुबह मतलब अगर उठता था ना तो फ़ोन करने वाले उसके यार दोस्त, आ जा यार, आ जा यार, आ जा, 1000 फ़ोन आए करते, हम ये कहते मैं देख पबजी हड़ाएंगे, फ़ोन आ गए इसके, बस फिर पबजी लग जाता, वो मुँह धोंदा फिर पबजी लग जाता, वहाँ बेड पे लगे करता, लीड लगा लेंदा ऊपर डायरेक्ट मोबाइल में से, और सीधा 2 तकिए लगा के और सारा दिन खेलने जाए करता, आवाज़ मारे करता, गली में बाहर आवाज़ सुनाई करती, गली में भी, मतलब कमरे में खेलता और गली में आवाज़ आती। हाँ जी, रुक के मारे करता पूरा, हम गली में मियाँ बीबी रात को 9 बजे अगर बाहर बैठते थे कई बार घूम के खाना खुना खा के, तो वहाँ भी आवाज़ आए करती, मैं मम्मी को बोले करता, मैं बोल क्या होना उसकी इतनी आवाज़ मारे हो, ओए 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 इधर से आजा 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 आजा, मैंने उधर को घेर लिया, उधर को घेर लिया, तो इधर को घेर ले, मैं मारू गोली, तू मार गोली, ऐसे ऐसे बोले करता वो, मतलब उसमें कोई टारगेट होता है, वो टारगेट बनाते हैं, अगर वो टारगेट पूरा ना हो तो बंदा दिल पे लेता है और उससे अटैक हो जाता है, या सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, कई बच्चों ने सुसाइड भी करे इसके अंदर। एक हमारे रिश्तेदार में अम्बाड़ा में वो बोल रहा था भी वो पबजी की वजह से मतलब है सारा दिन गलिया में फिर जाओ, गोली मार गोली मार गोली मार गोली मार, ऐसे ऐसे करता रहा, मतलब सोचने की शक्ति है ना बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब पागल हो जाता है एक बंदा, उसने कोई मतलब नहीं कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, ये समझा रहे आपके भले की ना, मतलब अगर आप उसको गाइड कर रहे हो ना, समझा रहे हो, तो आपकी मानने का नहीं, दुश्मन भर के दिखा, दुश्मन तभी ऊपर जी, अगर नहीं वही छोरा था जो सारा दिन रात ने भी खड़ा हो जाता काम खातर। हाँ जी, आधी रात को मैं उसको ये भेज देता ना बेटे वहाँ जाना है, तो वो ये नहीं कह करता किसके पास जाना, मैं वहाँ जाकर फ़ोन कर लिया तेरे को लेने आ जाएगा, कब ठीक है। लेकिन अब 1.5 महीने से वो पबजी के चक्कर में ना मेरी मानने करता, ना माँ की मानने करता, ना खाना खाया करता टाइम पे, सिर्फ पबजी की वजह से। जो उसके यार दोस्त थे जो फ़ोन कर रहे थे, अब तो उनके फ़ोन भी नहीं आते होंगे, किसी का फ़ोन नहीं आता अबे, मैं उसको समझाया करता, मैं बेटे ये जितने पबजी आपके यार दोस्त है ना, एक भी काम नहीं आएगा आपको, बाद में एक भी काम नहीं आता, बेटे मान जा, तू ना खेले कर। भाई मैं एक बात बताऊँ, जितने पबजी खेल रहे हैं और जितने उनके यार दोस्त हैं, सारा का सारा सौदा मड़िया मेट हो जाएगा। जिस दिन किसी आपके नियर डियर ने ना सुसाइड कर लिया, सारे पबजी खेलने वाले लोग जाएंगे। अपने बालका ने, जो माँ बाप यह वीडियो देखा है, जो मेरे भाई बंधु यह वीडियो देखे हैं, उन माँ बापा से कहूँगा मैं, एक बार अपने बालक के हाथ में तो 2 घंटे मोबाइल खेलते खेलते खोस के देखियो, जो कर कुत्ते का अगर रोटी खोस लेना पढ़ना हुआ है, ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा ही होना जी। मेरा छोरा नहीं करा था, रात मेरे तक पिटा हुआ इसे बात मामले में, 90% तो अटैक होता है जी इससे, 90% तो अटैक के। आपका छोरा रात में खेला था? हाँ जी, 12:30 बजे तक मैंने देखा जी वो खेलता, बेड पे बैठा था, बेड दिखा सकता हूँ मैं जहाँ बैठा था, तकिए 2 तकिए लगाता था ऐसे, और पीछे लीड है ऐसे, लीड लगा के आराम से खेलता था। 12:30 बजे मैं बाथरूम करके आऊँ पीछे,
और बिलक वो वहाँ सोए करता था, मैं ये पर्दे हटा दे करता, वो वहाँ एसी की हवा चली जाओ ठंडा हो जाए वहाँ तक। तो 12:30 बजे तक वो पबजी खेला था। मैं सोचे रहा सवेरे प्रोग्राम पे भी जाना है, तो मैं अपने आप सो जाऊँ, आपने क्या टेंशन है। लेकिन वो 4:30 बजे जब उसकी मम्मी ने देखा, उसके अंदर कुछ नहीं था, मोबाइल उसका साइड में पड़ा था, कुछ नहीं था उसके अंदर, आंखें उसकी ठहरी हुई थी, मुंह खुला था। अब उसके पता नहीं रब जाने क्या हुआ क्या नहीं भाई। डॉक्टर तो अटैक ही बता रहे हैं। हाँ डॉक्टर यही बता रहा था, अटैक हो गया इसका। मतलब धक्का लगा है उसका, कोई प्लेयर मर गया हुआ है या कोई टारगेट होता उनका, मतलब जैसे भाई 100 का टारगेट होता, अगर 99 पे 98 पे मतलब बंदा हो जाता, उसके बाद सीधा धक्का लगता है, मन दिमाग में ले जाता भाई वो हो मेरा टारगेट गया। जैसे आपने कोई एकदम बुरी खबर सुन लेना, अपने नहीं अटैक आ जाता, वो बात है उनकी। भाई पेरेंट्स जिनके बच्चे गेम खेल रहे हैं, यूं समझो कि आपका बालक आपने कितना सीरियस लिया है, माँ बाप का कितना बालक को कहना मानना है जो गेम खेल रहा है। यार हद होगी। मेरे एक 8 साल का, एक 10.5 साल का, उन तो मैंने कह दूं यो गेम यो नू काम कर लो, पापा कर लेंगे, पापा यूं कर लेंगे, यूं। मना। आपका बच्चा भी यो काम कर रहा है। जिसका लड़का पबजी खेले ना वो मानेगा नहीं, किसी की नहीं मानेगा, ना माँ की मानता ना बाप की, ना काम करेगा, वो पबजी से ही मतलब है उसका मतलब फोकस ही नहीं हटता उससे। अगर फोकस हट गया तो उसका टारगेट खत्म हो गया, उसका गोली लग गई, मतलब उसकी नजर अगर लेफ्ट राइट होगी ना तो उसके गोली लग जाएगी। वो तो वैसे ऐसे रखा है ना, पबजी खेलने के बाद से बारात निकल जाओ मेरा नहीं उन्हें कोई मतलब नहीं जी, उसने कोई निकलो चाहे कुछ जाओ, चाहे लाइट भी भाग जाओ, पंखा बंद हो जाए, उसने कोई मतलब नहीं है। उसने तो बस फोकस उसका यहीं पे रहोगा ऐसे। मैंने तो खुद देखा हुआ है ना मेरे लड़के को, दूर दूर तक आवाज मारेगा। हाँ जी, मैं भुगत चुका हूँ। मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ, अगर किसी का बच्चा पबजी खेल रहा है ना, प्लीज प्लीज उसको हटा लो। मेरा तो घर उजड़ गया देखो, और किसी भाई का नहीं उजड़ा, इसलिए मैंने जगजीत भाई को बोला था। भाई रात मैं आ रहा था तो इनसे मेरी बात हुई, शाम सिक ने यूँ बोले भाई पबजी पे भी वीडियो बना दे। मखा जी मैं क्या बनाऊंगा। इन्होंने ने कहा भाई मैंने मेरा एक छोरा खो दिया, एक के था, मेरे शरण देसी गई भाई गात में। माँ जी के बात थी, इन्होंने सारी बात बताई मेरे तो फोन पे, मेरे सारी बात रिमाइंड होगी। मेरे घर में मैंने मेरे बालक दिखे, हमारे 8 साल के 10 साल के टिंगर हैं, वही नहीं मानते। 24 साल का छोरा, और स्पेशल इस कोरोना के टाइम पे जब सारे बालक घर बैठ गए। हाँ जी हाँ जी, कोरोना के कारण होया जी। मैं अगर ये लॉकडाउन ना होता तो मेरा लड़का तो एक्सपायर हो ही नहीं था, मैं गारंटी करता हूँ जी। क्यों हमारे को काम भगवान नहीं दादा ठीक था, काम करे जाते, सारा दिन टेंशन पर ही थे। अब काम था नहीं, अपना वो पबजी खेलने लग गया जी। अब भाई मैं एक बात बता दूं, 1 महीना भी अभी इस बात ने होया नहीं, इनका यकीन भी नहीं होगा भाई इनका बेटा जा चुका है। नहीं मेरे को तो यकीन ही नहीं है। मैं तो समझूंगा अभी कहीं प्रोग्राम पर जा रहा है, आवेगा अब भी, हमारे को तो ऐसे ही लगता है जी। यह वीडियो इसलिए आज ही जरूरी थी क्योंकि ये केस बढ़ रहे हैं, अभी ये घटनाएं बढ़ने लग रही हैं। अगर आज आपने यहां से सीख के कुछ सीख नहीं ली ना, तो इसका मतलब आप अपने बालक ने मार के राजी हो। मैं तो ये कहूँ बिल्कुल सरकार ने इसको बैन करवाना चाहिए पबजी को भी। अगर यह घटना सुन के भी आपने यूं नहीं लगा कि भाई मैं मारा बालक ऐसा को नहीं, तो सच्चाई है, मैंने तो यूं लगा है कि भाई हम अपने बालक है ना मार कर राजी। हाँ, और जो बालक गेम खेला है और वो इस वीडियो ने ये देख के नुको है ना ना ये तो फद्दू बात है, भाई तू खेल ले। मेरे दिल पे लग गई बात, मेरे बड़का ने देख के। भाई मेरा काम धंधा बहुत जरूरी है, सब तो जरूरी है मेरा परिवार, ओ ही नहीं तो किस खातर तो हम कमावा, किस खातर दिहाड़े भरा, किस खातर कुछ। अगर आज हमने मारे बालका का 2 जूत मार के अगर आज सही नहीं करे ना, तो भाई माँ बाप होने का फर्ज भी नहीं आप निभा सकते। यह घटना यहां से सीख लोगे तो आप खातर फायदा है। इतना शरीफ छोरा, इतना लायक छोरा, अरे इतना स्मार्ट छोरा, आज यू परिवार खो दिया। इब इस पोजीशन पे इनका परिवार आगे चलेगा कैसे वो नहीं पता, लेकिन ये नहीं बोले कि भाई और परिवार में इसकी समझ आनी चाहिए
इस कोरोना के टाइम पे जो बालक घर बैठ के तेरी यो गेम सीख कर वे किल के मारने वाली हरकत करे हैं, तो इसका मतलब आपका बेटा एडिक्टेड हो गया, नशे तय भी माड़ा काम हो गया। इस वीडियो ने मैं कितनी लंबी बना लूं, कितनी छोटी बना लूं, कितना कुछ कर लूं, सिर्फ उद्देश्य यो है कि आप इस बात ने मान जाओ, समझ जाओ। मैं तो इसलिए मान गया क्योंकि मैंने वह घटना मेरे घर देख ली। एक छोरा ऊपरले कमरे में बैठा है, एक छोरा निचरले कमरे में बैठा है, दोनों घर में एसी हैं, दोनों ऊपर और नीचे है। मैं बैठा उस कमरे में जित कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं जलती। मखारे उड़ा कहते नहीं बैठते पापा, फिर आप कहते हो चिल्लाते हैं क्यों, रुक के मारे हैं, गर्मी के पसीने तड़िया बंद रहा। बल्ब भी बंद कर देंगे, वो अंधेरा में बैठे रहेंगे, उन्होंने कोई मतलब नहीं। पंखा ही बंद कर दे, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। दुकान पे हम जा नहीं सकते, राम इतनी गर्मी लगे, लेकिन वो गर्मी में बैठकर मजे से वो काम कर रहे हैं। यह है एडिक्शन। तो भाइयों, मैंने तो यह मेरे बात दिल पे लगी, सीखी मैंने यह बात। आप कितना सीखोगे आपके हाथ में है भाई। और अगर सीखने से, यूं ही सीखने से अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, तो समझदार इंसान हो। और भाई मेरे पास तो शब्द नहीं है, कोई मैं लेक्चरर तो था नहीं जो लेक्चर दूंगा, लेकिन जो मैं महसूस करूँ हूँ मैं बात भाई थरती बता दूँ हूँ। बड़ा अजीब लगा है कि कोई गेम आपके बच्चे की जान ले सका है, लेकिन जब ये सिम्टम देखा हाँ, तो मैंने नू लगा हाँ ये सिम्टम इनके में थे, तो ये सिम्टम मेरे वाले बड़का में भी थे। और 95% आपके बड़का में और आप खेलो तो आप में भी यही सिम्टम है। जो माँ बाप अगर उनके बच्चे गेम खेलने लग रहे हैं तो जूत मार कर छुड़वा दो, और जो बालक जो गेम खेल रहा है तो भाई अपने माँ बाप का देख लो, थारे बाद उनके पास कुछ नहीं है। आज वे अगर सब कुछ करने लग रहे हैं तो थारे खातर कर हैं भाई। यह बात मैं मेरे बड़का तभी समझाऊँ हूँ भाई, थारे खातर कमावा हाँ सारा दिन, और कोई काम नहीं है। थारे ऐश और आम खातर ये सारा कुछ लगावे हैं, बहुत कुछ उम्मीदें हुए हैं, बहुत कुछ सोचा है, सारी उम्मीद खत्म हो गई भाई, सारी उम्मीद खत्म हो गई भाई। मैंने इतना कुछ कराया भाई, सब सारा उसी के लिए किया था, अब क्या करूँ। मैंने जितना भी ये बनाया अपनी मेहनत से बनाया है, सारा टोटली मकान सब कुछ। इनके खातर इन्होंने जो कमाया वो बतेरा है, लेकिन बड़का खातर कमा रहे हैं। अब क्या करूँ कमा कर, मैं मेरा दिल ही उतर गया, जीना ही दिल उतर गया जीने से मेरा भाई। कोई आस ही नहीं मेरे जीने की, अब जीऊँगा कैसे मैं, आस ही खत्म हो गई। मतलब बंदा ये कहना है, मतलब कोई टारगेट होता है भाई इसके जरिए जीना चाहे बंदा कोई भी हो, अब वो जीने का नज़रिया ख़त्म हो गया मेरा। अब कैसे जीऊँगा। एक गुड़िया मेरी वह मंदबुद्धि है बेचारी, उसका भी कोई इलाज नहीं है बेचारी का, ऑल इंडिया में सारे घुमा लेंगे ना, कोई इलाज ही नहीं उसका बेचारी। उसको पता ही नहीं बेचारी को भाई मेरा भाई कहाँ जा रहा कहाँ नहीं, वो तो कहती है प्रोग्राम पर गया हुआ होगा। कैसे सब्र देना बस। हिम्मत रखो जी, गुड़िया भी ठीक होगी। भाई अगर थमना आंसू नहीं दिख दे तो भाई तारी इच्छा है, कर दे भाई यूट्यूब बंद, यूट्यूब